नाज़रीन 21,406 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त दुनिया भर की जेलों में कैद है। ये कहाँ कहाँ कैद हैं, क्यों कैद हैं और हुकूमत इनकी रिहाई के लिए क्या कर रही है, एक रिपोर्ट शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपने भी अगर ये रिपोर्ट सुन ली तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन इसके साथ ही साथ 3 से 5 अगस्त की एक प्रेपरेशन है, एक डेडलाइन है, एक तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लंदन, अमेरिका समेत दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सरप्राइज़ देने जा रही है। ये सरप्राइज़ क्या है और हुकूमत को इससे किस तरह से बच सकती है, हुकूमत एक बड़ा सवालिया निशान है। ये 3 से 5 अगस्त को क्या होने वाला है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। ANP और JUI ये दोनों KPK में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बरसरे इक़्तिदार हैं। इनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है और ये प्लान क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब फटा पे नजर रखे हुए हैं और ANP की अगर हम रिसेंटली बात करें तो ब्लोर फैमिली की जो उनकी बहू हैं उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के PMLN में शमूलियत इख्तियार कर ली क्योंकि वहां से उनको मखसूस नशिस्त मिलनी थी। नाज़रीन ANP और JUI फे ये अली अमीन गंडापुर के पीछे क्यों हैं और PTI के साथ KP में कोई हाथ होने वाला है, ये हाथ क्या है, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हुकूमत पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं और PTI के छक्के ही छक्के हैं। डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम और चौंका देने वाली खबर ये है कि कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी इसका इजलास हुआ और इजलास में एक रिपोर्ट पेश की गई। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 21,406 जो पाकिस्तानी हैं वो दुनिया भर की जेलों में इस वक्त कैद है। अगर हम बात करें इनमें से 10,460 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की जेलों में हैं और अप्रोक्सीमेटली कोई 5,300 के करीब UAE की मुख्तलिफ जेलों में मुकीद हैं, कैद है। बकाया जो पाकिस्तानी हैं अप्रोक्सीमेटली बकाया जो बनते हैं वो 5,000 के करीब हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ जेलों में है। नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने और ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुमन घेरियाँ डालने के अलावा और कोई भी टारगेट नहीं है। अगर हम बात कर लें मौजूदा हुकूमत की, अगर ये मौजूदा हुकूमत के पिछला 1.5 साल और ये वाला 1.5 साल, इन 3 सालों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई एक भी सोर्स पर अट्रैक्शन नहीं रखा गया सिवाय इसके कि PTI के लिए एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हों या फिर उनके पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए हों। ये हैं पाकिस्तान की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सर्विसेज। अब ऐसी सूरत हाल में अब वो जो 21,000 पाकिस्तानी जो जेलों में कैद हैं उनका कौन परसाने हाल है, उनकी अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब सऊदी अरब के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने पूछा था इमरान खान से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इमरान खान ने कहा था कि आप मेरे लिए ये करें कि यहाँ पे जो मेरे पाकिस्तानी हैं जो मजदूर हैं आप उनका ख्याल करें और आपकी जेल में जो कैद पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई का ऐलान कर दें। तो उस वक्त अप्रोक्सीमेटली कुछ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में 5,500 के करीब जो कैदी थे उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी इमरान खान की वजह से। ये तो PMLN वाले जब मस्जिद नबवी गए तो वहाँ पर एहतजाज किया लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ भी उन्होंने FIRs करवाई और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो PTI के लिए आवाज़ उठाए उसको तुन के रख दे। तो नाज़रीन ये है हुकूमत की पॉलिसी। अब हम आ जाते हैं होने क्या वाला है। 3 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में एहतजाज की कॉल दी है। जुल्फी बुखारी ने हमारे सोर्सेज से बात करते हुए बताया, उन्होंने कहा जी कि जो जहाँ पे भी मौजूद होगा वो एहतजाज करेगा। 3 से 5 अगस्त तक ये एहतजाज जो है वो पीक पे होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा लंदन के अलावा पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ हमें जगह मिलेगी, जहाँ जहाँ हमारे PTI के वर्कर्स मौजूद हैं वो पूरी दुनिया में एहतजाज करेंगे। नाज़रीन आपको याद होगा भी रिसेंटली 2 सऊदी अरब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वर्कर्स को वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया और कहा गया जी कि ये वहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि एक तो वो कि इमरान खान के साहबजादों को वो पाकिस्तान नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा एट एनी कॉस्ट उनको रोका जाएगा। साथ ही साथ इमरान खान के साहबजादों ने भी अब ये अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि अपने वालिद को बचाने के लिए, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं। अगर हम इमरान खान के स्टेटमेंट की बात करें तो इमरान खान ने आज भी ये कहा, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, एनालिस्ट
जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो भी सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि यार अच्छा खाना नहीं मिल रहा उसको, साफ पानी नहीं मिल रहा उसको, और उसको आबो हवा नहीं साफ मिल रही। इट मीन्स दैट ये क्या चाह रहे हैं कि वो जेल में मर जाए। इस तरह तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अभी हमसे पहला भुट्टो तो संभाला नहीं जा रहा। नाज़रीन, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अगर हम फैक्चुअल सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, तो क्या इमरान खान को जेल में रखने से पाकिस्तान में सोना निकल आएगा, पेट्रोल निकल आएगा, या पाकिस्तान कोई दुनिया की 8वीं बड़ी ताकत बन के उभरेगी इकोनॉमिकली? नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर होता तो कम अज़ कम पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो तो बेहतर हो सकता था। हम एक सॉफ्ट कॉर्नर ले सकते दुनिया के सामने। अब जितने मुश्किल हालात हैं हमें फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके, इमरान खान से बेहतर तो कोई भी बंदा हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स सी, अब जो बंदा ये बात कर दे कि इमरान खान से बेहतर हमें कोई बंदा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको भी ये उठा लेते हैं। ANP और JUI दोनों की ख्वाहिश है और दोनों का टारगेट है अली अमीन गंडापुर। दोनों की ख्वाहिश है KP के और दोनों का टारगेट अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर के बारे में अब आप ज़रा गौर करें। मुझे आपको सियासी तौर पे किसी भी बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जितनी मुश्किल सिचुएशन में ये अपना वजारत आला को संभाल के रखा, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत, दूसरी तरफ इमरान खान के टारगेट्स को लेकर चलना, पार्टी के मसाइल को हल करना, पंजाब की क़यादत को भी वहाँ पे शेल्टर मिला हुआ है और KP के जो वर्कर्स हैं उनकी भी बात सुनी जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर क्यों ना मुश्किल टारगेट होगा ANP और JUI के लिए। अब ANP के जो बलोर साहब हैं वो कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए, दूसरी जानिब जो JUI है अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए। इमरान खान ने तो बिल्कुल एक दिन भी नहीं कहा कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए। अलीमा खान ने यह कहा कि इमरान खान का एतमाद अली अमीन गंडापुर पर है, और सारी काबीना ने, सारी कायमा कमेटी PTI ने, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान का भरपूर ट्रस्ट है। अब ऐसे ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए अब आपको बड़ी ताकत चाहिए। ANP की क्या ख्वाहिश है? आप ANP की जमहूरी रवायात और इक़दार सोचें। एक तो वो टॉस करके आप पाकिस्तान की जमहूरियत देखें। एक वहाँ पे जो MPA है वो टॉस करके MPA दिया गया, एक एक्स्ट्रा सीट PMLN ने JUI को दे दी है। नाज़रीन देखें, एक पार्टी की एक असेंबली में 91 सीट्स हैं और उनको एक भी मखसूस नशिस्त नहीं मिली। ऐसी जमातें जिनकी 4-4 वहाँ पे इलेक्टिव सीट हैं और उनको 8-8 वहाँ पे मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरी तारीख में ये बदनुमा और सियाह तरीन दिन है। नाज़रीन, अब मैं आपको बता देता हूँ होने क्या वाला है। 3 से 5 अगस्त को PTI का एहतजाज है। KP केस से ये लहर उठ चुकी है। एहतजाज की तैयारी वो फाइनल स्टेजेस पे है। साथ ही साथ हुकूमत के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। चीनी में 100 अरब रुपए की करप्शन जब एक्सपोर्ट की गई, 70 अरब रुपए की करप्शन जब वो इंपोर्ट की गई। इट मीन्स दैट कि आप अवाम को तो चूना ही लगना है। चीनी पाकिस्तान में थी लेकिन कहा कि बाहर के मुल्कों को बेच देते हैं, बेची, 100 अरब डॉलर का प्रॉफिट कमाया, फिर वही चीनी बाहर से खरीदी 70 अरब डॉलर का, फिर प्रॉफिट कमाया। यार माफ कर दो यार इस कौम को, चाहते क्या हो? पेट्रोल देखें पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ पे महंगा हो रहा है। एक वक्त था जब ये जो आज मौजूदा हुकूमत है ये कहती थी पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। अब तो वजीर आजम चोर भी नहीं है, फिर भी पेट्रोल महंगा हुई जा रहा है। सोचने वाली बातें हैं। नाज़रीन, मेरे वो दोस्त जो PMLN को सपोर्ट करते हैं, शदीद सपोर्टर्स हैं, जिन्हें हम पटवारी भी कहते हैं, पटवारी नहीं कहना चाहिए, हालांकि पटवारी तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है, तो लेकिन मेरे जितने भी पटवारी दोस्त हैं उनसे मेरा एक सवाल है, खुदारा आप अकल के नाखून लें, एहतजाज तो करें। आप ये देखें कि PTI में वो सेनेट की एक नशिस्त के ऊपर पूरी की पूरी पार्टी लड़ रही है, आपने कभी आवाज़ उठाई? कभी भी नहीं। तो नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान के हालात। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात जो पॉलिटिकली हैं वो साउंड होंगे तो इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।